वेलकम टू माय चैनल साइंस विद हॉप। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साइंस विद हॉप चैनल में मैं आप सभी को साइंस का 1 से 12 तक का सिलेबस चैप्टर वाइज कराऊंगी। इस वीडियो में हम 8th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक है। सो फ्रेंड, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आया है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रंट एंड फॉर के बारे में डिस्कस करा था। सो आज हम एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक है। ओके, तो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक कॉमनली हमारी डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। जो कपड़े हम पहनते हैं उसमें भी फाइबर का यूज होता है। कर्टेन, स्वेटर, टॉप, नेट्स, ये सभी क्या होते हैं, फाइबर के एग्जांपल होते हैं। बट क्या होता है, जो फाइबर हम कपड़े बनाने में यूज में लिए जाते हैं एंड जो फाइबर नेट एंड ड्रॉप में यूज होता है, वो फाइबर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे फाइबर क्या होते हैं। ओके, तो फाइबर क्या होते हैं। फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं और ये बहुत फाइन स्ट्रक्चर होता है। और जिनका यूज किसमें किया जाता है, जिनका यूज कपड़े से लेकर नेट एंड टॉप, इन सभी आइटम्स को बनाने के लिए किया जाता है। ओके, फाइबर्स का यूज उन सोर्सेज पे डिपेंड करता है जहां से ये हमें मिलते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जिन सोर्सेज से हमें फाइबर मिलते हैं, ओके, उन्हीं सोर्सेज पे डिपेंड करता है कि फाइबर्स के टाइप्स क्या होते हैं। ओके, तो बेसिकली फाइबर्स को 2 टाइप पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है नेचुरल फाइबर एंड सेकंड इज मैन मेड या फिर सिंथेटिक फाइबर। ओके, नेचुरल फाइबर क्या होता है, जो फाइबर हमें नेचर से मिलता है उसको क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर कहते हैं। नेचुरल फाइबर हमें किससे मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है एंड एनिमल से मिलता है। लाइक कॉटन, सिल्क, वूल, लिनन, ये सभी क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर होते हैं। कॉटन किससे मिलती है, हमें कॉटन मिलता है, प्लांट से मिलता है। सिल्क वॉर्म एनिमल से मिलता है एंड वूल एनिमल से मिलता है। लिनन हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। नेचुरल फाइबर में प्लांट्स और एनिमल से हमें मिलते हैं। बट ये एनिमल और प्लांट्स के जो सोर्सेस होते हैं ये भी डिफरेंट होते हैं। कि कैसे, जो प्लांट्स के सोर्सेज होते हैं या फिर जिस प्लांट सोर्सेज से मिलने वाले फाइबर को क्या कहते हैं, सेल्यूलोजिक फाइबर कहते हैं। एंड एनिमल सोर्सेज से मिलने वाले फाइबर को क्या कहते हैं, प्रोटीन फाइबर्स कहते हैं। ओके, तो सेल्यूलोजिक फाइबर एंड प्रोटीन फाइबर्स, ये दोनों ही कौन से होते हैं, ये दोनों नेचुरल फाइबर होते हैं। सेल्यूलोजिक फाइबर के एग्जांपल होते हैं कॉटन एंड लिनन एंड प्रोटीन फाइबर्स के एग्जांपल होते हैं वूल एंड सिल्क। सो फ्रेंड, आपको नेचुरल फाइबर के बारे में मैंने पूरा बता दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैन मेड फाइबर पे। ओके, सो मैन मेड फाइबर क्या होता है या फिर सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर को ही मैन मेड कहते हैं और मैन मेड फाइबर को ही सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो सिंथेसिस का मीन्स होता है बनाना एंड सिंथेटिक का मतलब होता है ह्यूमन मेड। ओके, तो हम कह सकते हैं जो ह्यूमन से बनाया गया फाइबर होता है या ह्यूमन मेड फाइबर होता है उसको क्या कहते हैं, उसको मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ओके, अब ये सिंथेटिक फाइबर कैसा होता है, सिंथेटिक फाइबर कैसे होता है और कैसे बनता है। ओके, तो सबसे पहले किस तरह से बनता है। सिंथेटिक फाइबर को डिफरेंट टाइप्स की केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स के यूज से लैब में बनाया जाता है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं लैब में डिफरेंट टाइप के केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का यूज करके बनाए जाने वाले फाइबर को क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्रिलिक, पॉलिस्टर, नायलॉन एंड रियोन, ये सभी क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल है। ओके, सो मैन मेड फाइबर को ही सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, ये हमने आपको बता दिया है। अब सिंथेटिक फाइबर कैसे बनते हैं,
ओके। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, एक स्मॉल यूनिट होती है, वो एक साथ क्या होती है, लिंक्ड होती है। ये स्मॉल यूनिट है, ओके, ये एक साथ लिंक्ड हो गई, और ये एक साथ लिंक्ड होके क्या बना लेती है, एक चेन बना लेती है। और ये चेन, स्मॉल चेन लार्ज चेन में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पॉलीमर। ओके, तो आप कह सकते हैं सिंथेटिक फाइबर में स्मॉल यूनिट्स मिलके पॉलीमर को बनाते हैं। ये स्मॉल यूनिट्स क्या होती है, ये मोनोमर्स कहलाते हैं। अब पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है। ओके, अब पॉलीमर में ग्रीक वर्ड है जिसमें पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, एंड मर मीन्स होती है यूनिट्स। तो बहुत सारी यूनिट्स मिलकर जब एक चेन बनाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको पॉलीमर बोलते हैं। ओके, एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। सो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू एक साथ बहुत सारे मोनोमर्स जो कि क्या बनाते हैं, पॉलीमर, क्या एक लार्ज एलिमेंट बनाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कॉटन। कॉटन क्या होता है, एक पॉलीमर होता है। ओके, अब इस पॉलीमर में क्या होता है, बहुत सारे, इसे सेल्यूलोज भी कहा जाता है। अब इसमें लार्ज नंबर में क्या होते हैं, बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं। अब ये मोनोमर्स क्या करते हैं, एक साथ लिंक्ड होकर क्या बनाते हैं, एक लार्ज यूनिट बनाते हैं, जिसको क्या लार्ज यूनिट या चेन बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। और ये ग्लूकोज क्या होता है, यही पॉलीमर होता है। सो आप ये कह सकते हैं सिंथेटिक फाइबर की सभी सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, पॉलीमर के एग्जांपल होते हैं। ओके, तो आपको मैंने नेचुरल फाइबर के बारे में बता दिया, मेड एंड सिंथेटिक फाइबर के बारे में बता दिया है। अब हम चलते हैं सिंथेटिक फाइबर के बेनिफिट्स। ओके, सिंथेटिक फाइबर किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। ओके, तो ये सब हम वन बाय वन करके आपको बताएंगे। तो सिंथेटिक फाइबर के बेनिफिट क्या होते हैं, फर्स्ट है, ये क्या होते हैं, इजीली अक्वेंटेड नहीं होते हैं। ओके, सेकंड इज, इन फाइबर से जो क्लॉथ बनते हैं, जो कपड़े बनते हैं, और जो नेचुरल फाइबर से जो कपड़े बनते हैं, उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, सिंथेटिक फाइबर से बनने वाले क्लॉथ्स लेस एक्सपेंसिव होते हैं और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो नेचुरल फाइबर होते हैं, इनसे जो क्लॉथ मिलते हैं, ये क्या होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हम इनको नेचर से मिलते हैं, तो उनको एज इट इज यूज करते हैं, उनमें किसी तरह का वो केमिकल यूज नहीं करते, इसीलिए क्या होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। बट सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है, इसमें कुछ केमिकल्स का यूज करके इसको लेस एक्सपेंसिव या फिर इजीली हमें अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसका बेनिफिट्स में, सिंथेटिक फाइबर बिना ब्रेक के हैवी लोड्स को हैंडल कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज, ये श्रिंक नहीं होते हैं। एंड सिंथेटिक फाइबर का एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये भी होता है कि ये किसी भी फाइबर के साथ क्या होते हैं, अच्छी तरह से मिक्स हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सिंथेटिक फाइबर, कोई भी सिंथेटिक फाइबर है, ओके, इसमें हम नेचुरल फाइबर को मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या होता है, ये उसके साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और एक अच्छा फाइबर बनाता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज, ये बहुत एब्जॉर्बेंट होते हैं। अब ये एब्जॉर्बेंट होते हैं, इसी के कारण इसके क्लॉथिंग इंडस्ट्री का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गए हैं। ओके, तो हमने ये सभी क्या बताए, सिंथेटिक फाइबर के बेनिफिट्स के बारे में बताए। अब बेनिफिट्स के बाद में सिंथेटिक फाइबर के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ओके, तो क्या क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर के डिसएडवांटेजेस, हम बताते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो होता है क्या इजीली मेल्ट हो जाता है, इसलिए हमें इसको जो प्रेस करते हैं या जब इसको आयरन करते हैं तो उसमें क्या है, हमें ध्यान से इसको देखने की आवश्यकता होती है। ओके, क्यों, क्योंकि ये मेल्ट इजीली हो जाते हैं। अब क्या होता है, नेक्स्ट इज, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, बहुत कम एब्जॉर्बेंट होते हैं। इसका मतलब ये हमारी बॉडी में से बहुत कम पसीने को सोखता है। गर्मी के टाइम क्या होता है,
जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और हम किसी भी सिंथेटिक फाइबर को पहन लेते हैं, फॉर एग्जांपल नायलॉन ही सिंथेटिक फाइबर होता है। उस नायलॉन को हम जब वियर करते हैं तो वो क्या है, हमारे पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करता है, और पसीने एब्जॉर्ब नहीं होने के कारण वो क्लॉथ हमारी बॉडी से चिपक जाता है, जिससे क्या होता है, हमें अनकंफर्टेबल सा फील होता है। इसलिए हमेशा सिंथेटिक फाइबर को सीजन के अकॉर्डिंग पहनना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर बहुत इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। अभी फायर को इजीली कैच कैसे कर लेते हैं, ये क्या है, बहुत जल्दी मेल्ट होते हैं, और मेल्ट होने के कारण ये क्या होता है, फायर को अपनी तरफ कैच कर लेते हैं। ओके, एंड इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज है ये फाइबर नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, हमने नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा, नेचुरल फाइबर की सोर्सेज के बारे में पढ़ा। ओके, एंड सेकंड हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा, सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा, सिंथेटिक फाइबर की कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं उनके बारे में पढ़ा, सिंथेटिक फाइबर के बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपके मोटिवेशन से ही मैं और अच्छा कंटेंट लाती रहूँगी। प्लीज़ वीडियो को कमेंट और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय।